गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग लव रीडिंग पे बेस्ड करेगी। हम ये जानना चाहेंगे कि इस रिलेशनशिप के अंदर कौन डोमिनेटिंग या लीड करता है, आप या आपके पार्टनर। तो ये आप अपने लव इंटरेस्ट के लिए देख सकते हैं। आप मैरिड हों, लव इन कॉन्टैक्ट हो, लेस टू नो कॉन्टैक्ट में हो, फियांसे हो, कमिटेड हो, इन एनी स्टेज और इन एनी फेज, बट दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ लव रीडिंग। हम देखते हैं कि कौन इस रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है या इस रिलेशनशिप को लीड करता है। एज आई ऑलवेज से कि ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी, तो वही मैसेजेस पिक कीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। ओके, 10 of swords. All right, 5 of Pentacles. Okay. Queen of Wands. ये 4 कार्ड्स टॉप के आपके पर्सन के हैं और 4 कार्ड्स बॉटम के मैं आपके निकालूंगी, ताकि हमें दोनों डेक से ये पता चल जाए कि इस रिलेशनशिप को लीड या डोमिनेट कौन करता है। ऑल राइट, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। इस रिलेशनशिप को डोमिनेट कौन करता है। 3 कार्ड्स एक साथ आ गए हैं, एक साथ नहीं चाहिए हैं। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। इस रिलेशनशिप को कौन ज़्यादा लीड करता है। द मून, कैंसर, स्कॉर्पियो, दिस। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। 2 कार्ड्स आ गए हैं, 2 नहीं ले सकते हम। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, ऊपर वाला जो डेक है या ऊपर वाली जो रीडिंग है, वो इसको यूँ कर देती हूँ मैं ताकि आपको नज़र आए। वो आपके पार्टनर की है और बॉटम के जो कार्ड्स हैं वो आपके हैं। साइंस में बता देती हूँ। विद द वॉन्ड्स वी हैव एरीज, लियो, सेजिटेरियस। विद द पेंटिकल्स वी हैव कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो। और आपके कार्ड्स अगर देखे जाए तो अगेन वी हैव कैप्रिकॉन, टॉरस और वर्गो, एंड वी हैव एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, अगर मैं देखूं सबसे पहली बात तो कौन इस रिलेशनशिप को लीड करता है, वो आप हैं। बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, किंग ऑफ क्वीन, दोनों ही कार्ड्स आ गए हैं इत्तेफाक से। तो ये भी कह सकते हैं कि इस रिलेशनशिप में सिचुएशनली जो है वो आप लोग जो है वो लीड करते हैं। सिचुएशन वाइज या सरकमस्टेंसेस के हिसाब से, सूरत हाल के हिसाब से, हालात के हिसाब से कभी कभी जो है वो चीज़ें आपके कोर्ट में होती हैं और कभी कभी आपके पार्टनर के कोर्ट में होती हैं। बॉटम ऑफ द डेक आपके पार्टनर की एनर्जी जो थी वो 4 ऑफ सोर्ड्स आई है और आपकी एनर्जी जो है वो टावर आई है। ओके अच्छा, लीड करने की अगर बात की जाए तो इस रिलेशनशिप को क्यों आपके पार्टनर लीड करते हैं या आप भी लीड करते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो उन्होंने कहीं ना कहीं पर आपका एक तो सबसे पहली बात, आपके पार्टनर की लाइफ में उनको बहुत ही ज़्यादा धोखे मिले हैं, पहली बात। और अपनों से बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं, बहुत ही ज़्यादा। उनको पता भी था कि उनको कौन चीट कर रहा है, और ये समहाउ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक कार्मिक सिचुएशन थी उनकी, मुकाफात अमल जिसको कहते हैं। और एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर उनको उनके तमाम उन लोगों ने, अपनों ने छोड़ दिया जिनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, या शायद उन्होंने सोचा था कि हर दफ़ा ये लोग उनको माफ़ कर देंगे। कभी भी उनको उनको कभी भी शायद ऐसा नहीं लगता था कि कभी कोई उनको इतना बड़ा धचका और इतनी बड़ी जो है वो इतना बड़ा कोई डिच करेगा। तो बैक स्टैबिंग बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर ने फेस की है और बहुत ज़्यादा उनको धोखे मिले हैं, बहुत उदास हैं, बहुत उदास रहे हैं, बहुत पेन बेयर किया है। और एक मोमेंट शायद लाइफ में ऐसा भी आया था जब उनको लगा कि आप भी उनको छोड़ देंगे, और बहुत ही करीब ऐसा हुआ कि उन्होंने
उनको बिल्कुल ऐसी एक यकीन हो गया था कि आप उनको छोड़ देंगे, और कुछ के केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने उनको छोड़ भी दिया। उसके फ़ौरन बाद ये हुआ कि इमीडिएटली आपके पार्टनर ने बिल्कुल बाउंस बैक किया है और अपनी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल किया, बड़ा हार्ड टाइम देखा, बहुत मेहनत की, और बहुत मेहनत करने के बाद उन्होंने अपने आप को गैदर किया और जम कर वो एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए। अब ये मेल और फीमेल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मेल और फीमेल से जो है वो रेजोनेट नहीं करता, ये एक एनर्जी होती है, मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक बड़े नर्चरिंग, और यानी यहाँ पर आप देखा जाए तो आपके पार्टनर की अब जो एनर्जी है वो अपने लेसन्स को सीख कर बस एक जगह बैठ जाने की है। मुझे कुछ वर्किंग करते हुए वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि किसी हद तक वो संभल ज़रूर गए हैं। और जहाँ तक लीड करने की बात है तो शायद उनको अब ऐसा फ़ील होता है कि उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस इतने वर्स रहे हैं, तो अब वो कोई एक्शन या कोई डिसीजन ना ही ले तो बेटर है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो इस रिलेशनशिप में लीड इस वजह से भी नहीं करते क्योंकि फ़ौरन ही इमीडिएटली उनको अपना पास्ट जो है वो याद आ जाता है। अगर हम आपकी रीडिंग देखें तो आपके बहुत सारे फियर्स इस रिलेशनशिप को लेकर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर की सिली मिस्टेक्स की वजह से आपने बहुत फियर, बहुत ही इनसिक्योरिटीज़ बेयर की हैं, और डे वन से जब ये रिलेशनशिप शुरू हुआ था तो शायद आप लोग आपने इनसिक्योरिटी के साथ ही ये रिलेशनशिप स्टार्ट किया था। और वो इस वजह से क्योंकि बहुत सारे इनके जो पास की हरकतें रही हैं वो ओवर शैडो करती थी। बट फॉर श्योर ये कि आपने जिन भी हालात रहे, जो भी हालात रहे, आपने कभी भी इनको कुछ भी ऑफ़र करने में जो है वो दरेग नहीं की। दरेग से मुराद ये होता है कि कभी भी पीछे नहीं हटे। हमेशा आपने इनको, आपके पास जितना भी था, कम था, कमोबेश था, लिमिटेड था, थोड़ा सा था, आपने हमेशा इनको वो चीज़ ऑफ़र की है। उसी के साथ साथ आपने कभी भी इनको ये भी फ़ील होने नहीं दिया कि ये जब मतलब वर्किंग पोजीशन में अपने आप को संभाल रहे हैं तो आप हमेशा इनके पास मोहब्बत और जेन्युइन लव के साथ उनके साथ खड़े रहे। एक इमोशनल साइड आपकी हमेशा एक्टिव रही, जहाँ तक मैं ये देख सकती हूँ। और अब आपकी पोजीशन इन तमाम चीज़ों के बाद, जबकि एक और चीज़ ये भी है कि बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ आपकी जो थी वो आपने आगे जाकर देखी ली। यानी वो इनसिक्योरिटीज़ ऐसी नहीं थी कि सिर्फ गुमान हो, वो इनसिक्योरिटीज़ ऐसी थी जो आपने सामने होते हुए देखी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ये खौफ था कि आपको छोड़ के चले जाएंगे, तो इन्होंने शायद एक पॉइंट पर ऐसा किया भी। अगर ऐसा नहीं किया तो किसी के साथ अफेयर चलाया या किसी के साथ दोस्ती कर ली। तो ये एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रही हूँ इनसिक्योरिटी की। या हो सकता है कि जब आप लोग जो हैं वो रिलेशनशिप में आए हों और आप लोगों ने शादी की हो, मंगनी की हो, या आप लोग मैरिटल अफेयर में आए हों, या आप लोगों ने एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार किया हो, तो उस वक्त जो है वो ये बहुत सारे लोगों से भी बातचीत करते रहते थे। बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं, बड़े पैशनेट होते हैं और बहुत ही एक्टिव होते हैं। लेकिन ये आपकी रीडिंग में निकला है, तो अब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि इस तमाम चीज़ों में होते हुए अब आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह हो गए हैं। अब लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपको बहुत हाईलाइट्स में देखते हैं। अब ये इनसिक्योरिटी पलट गई है, यानी ये इनसिक्योरिटी अब आपके पार्टनर की तरफ चली गई है। ये अपसाइड डाउन जो है वो रीडिंग हो गई है। तो अपनी डिग्निटी को, अपने ऑनर को आप लेकर चलते हैं, और आप जो हैं वो अब अपने लिए जीना अब सीखते हैं। बिकॉज अब आपको ये लगता है कि आप जब इनकी लाइफ में रहे और इन्होंने ये सारी हरकतें करी, तो इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि इसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर क्या होगा। तो अब आप एक लीड पोजीशन में हैं। जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अब इस वक्त एक लीड पोजीशन में हैं। शायद बहुत अरसा हो गया है, बहुत साल हो गए इस रिलेशनशिप में आपको रहते हुए, और आपने बहुत कुछ जो है वो अर्ली ईयर्स में बर्दाश्त किया बड़े पेशेंस के साथ। अभी मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि आप लोगों की रिसेंटली कोई बड़ी ख़तरनाक किस्म की लड़ाई भी हुई है, और उस लड़ाई में शायद आप लोगों ने बड़ा क्लियरली कम्युनिकेट किया एक दूसरे से, जिसकी वजह से आपकी पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग हुई। जस्टिस की डिमांड आपने डेफिनेटली की, जस्टिस आपको मिला। जबकि मैं आपके पार्टनर की अगर रीडिंग देखूं और उनकी उनकी डोमिनेंसी या उनके लीड करने की एबिलिटी देखूं, तो वो अब मुझे बहुत ही खामोश से नज़र आ रहे हैं।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह हैं, नर्चरिंग हैं। आप देखें कि जो मेल मैंने मतलब आपके पार्टनर हैं, या वो मेल हो या फीमेल हो, उनके अंदर फेमिनिन साइड ज़रा ज़्यादा एक्टिव हुई हुई है, और आपके कार्ड्स में जो है वो मैस्कुलिन साइड ज़रा ज़्यादा एक्टिव हुई हुई है। तो आपके पार्टनर अब अपने हालात से जो उन्होंने सबक सीखा है, वो बड़े डाउन टू अर्थ और बड़े नर्चरिंग और बहुत ही ग्राउंडेड हो तो गए हैं, लेकिन अब उनके पास शायद अपनी गलतियों की वजह से कुछ बचा नहीं है। तो अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई आपसे आर्ग्यूमेंट करें या कोई आपसे बहस करें, इसीलिए ये चीज़ें आपकी तरफ आ, क्योंकि उस वक्त जब उन्होंने आपके साथ बुरा किया था, तो उस वक्त आपका इतना छोटा सा कंट्रीब्यूशन इस वक्त बहुत बड़ा हो गया है। तो आप उस वक्त अपने हिसाब से बहुत छोटा कंट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन अब आप एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह इस लाइफ को, इस रिलेशनशिप को बड़े प्रॉपर तरीके से लीड कर रहे हैं और डील कर रहे हैं, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो अगर मैं देखूं कि इस रिलेशनशिप में अब कौन लीड कर रहा है, तो वो डेफिनेटली आप हैं। और ये कोई बटर पॉलिश नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने व्यूअर्स को खुश करने के लिए कह रही हूँ। कार्ड्स आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि क्वीन से सुपीरियर जो है वो किंग होता है, और यहाँ पर आप कार्ड्स के थ्रू जो है वो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जो टैरो व्यूअर्स होते हैं उनको अंदाज़ा भी होता है कार्ड्स का। तो येस फॉर श्योर इस रिलेशनशिप को अगर कोई लीड करता है वो तो डेफिनेटली आप हैं। आपके पार्टनर ने लीडरशिप या डोमिनेंसी जो है वो अपने सिली अटेम्प्ट्स की वजह से छोड़ दी, बट वो एक बुरे इंसान बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली बताऊं। अब बस आप ये समझ लीजिए कि वो थोड़े से प्रैक्टिकल थे, उनको लगता था पैसा कभी ख़त्म नहीं होता, पैसा हर वक्त रहता है, पैसा कहीं नहीं जाने वाला, और उनके कुछ सिली अटेम्प्ट्स की वजह से उनके अपनों ने ही, जो कि हो सकता है फैमिली मेम्बर्स हों, हो सकता है बहुत क्लोज बिजनेस फ्रेंड्स हों, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हों, उनके अपनों ने ही जो है वो उनको बहुत ही ज़्यादा जो है वो दुख दिया, और अब वो किसी भी पोजीशन में जो है वो फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से किसी के आगे स्टैंड लेने की पोजीशन में नहीं है। जबकि आपको देखा जाए तो आप जो हैं वो शायद हालात की वजह से, तजुर्बों की वजह से कुछ ऐसे हो गए कि अब आप बिल्कुल किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह बन गए हैं, और आपने डे वन से शायद आपको अपनी डिग्निटी का ही एक बहुत बड़ा ख्याल था, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की ही एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी थी, क्योंकि आपको इनकी हरकतों से कुछ डाउट होता था कि इनकी हरकतें कुछ सही नहीं हैं, इनकी डीलिंग्स कुछ सही नहीं हैं पैसों को लेकर, और आपको ये बातें बहुत ज़्यादा खलती थी, और इसीलिए आपकी ये इनसिक्योरिटी जो थी, आपने कम किया, लेस किया, लेकिन सेव किया। आपने कम दिया, लेस दिया, लेकिन आपने ऑन टाइम दिया, जिसकी वजह से आपकी पोजीशन जो है वो स्ट्रांग हो गई। तो येस, इस रिलेशनशिप को कौन लीड करता है? येस, दिस इज़ फॉर श्योर कि इस रिलेशनशिप को आप ही लीड करते हैं। और हम जानने की कोशिश करते हैं इन डिटेल कंप्लेंसी। बिल्कुल, ये एक कंफर्मेशन दे रहा है कि डेफिनेटली आपके पार्टनर को धोखे मिले, इनसिक्योरिटीज़ हुई, क्रिएशन, उन्होंने मेहनत की, कुछ नया क्रिएट किया, नया बिल्ड किया, और वहाँ पर आके वो स्टक डेफिनेटली हो गए, और अब वो मज़ीद कोई रिस्क लेने की पोजीशन में नहीं हैं। सॉरोज़ उनको बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको डीप रिग्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर, लेकिन आपके रिलेशनशिप में उनको कोई रिग्रेट नहीं है। इनफैक्ट आई फील आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं कि आप जैसा पार्टनर जो है वो उनकी लाइफ में मौजूद है। और ये मैं 4 ऑफ सोर्ड्स की वजह से कह रही हूँ, बिकॉज जब वो डीप थिंकिंग में गए कि उनको किसने अपना साथ उनका छोड़ा और कौन उनके साथ रहा, तो उनको आप ही का ख्याल आया, बिकॉज देयर इज़ अ लेडी एंड अ चाइल्ड इन दिस इमेज। लेट्स सी मोर, थोड़ा और डीप करते हैं कि इस रिलेशनशिप को कौन लीड करता है या डोमिनेट करता है। डिसिपेटिंग, जी, डिलिबरेटली गलत कामों में इन्वॉल्व रहे हैं आपके पार्टनर, और उन्होंने जानबूझ के जो है वो चीट किया है। मतलब अच्छा, मैं चीट इस मैटर में कहूँगी कि उन्होंने जब कभी भी वो अपनी इन एक्टिविटीज़ में थे, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि आप उनको बहुत साइलेंटली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। वो समझते थे कि मैं दुनिया के साथ कुछ भी कर रहा हूँ, ही और शी इज़ देयर, और इसको पता भी नहीं चलेगा, जबकि आप बहुत साइलेंटली बड़े कीन ऑब्जर्वर थे, और जिसकी वजह से अब ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि आपके पार्टनर जो हैं अब इस पोजीशन में नहीं हैं, चाहे वो कितना भी चाहें इस रिलेशनशिप में लीड करने के लिए, उनके कुछ अटेम्प्ट्स और टैक्टिक्स ऐसे हो गए हैं जिसकी वजह से अब ये वो ग्रेस या वो पावर वो लूज़ कर चुके हैं। लेट्स सी आपकी तरफ के इस रिलेशनशिप को कौन लीड और डोमिनेट करता है। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स मेरे व्यूअर के लिए। मिस्टिज्म, जी,
आपने शुरू से ही अपनी बातें बड़ी अपने हद तक रखी हैं। आप खामोशी से सब कुछ नोटिस करते रहते थे, लेकिन आप कभी भी जो है वो बताते नहीं थे, बोलते गिल्ट। यस, आपको एक गिल्ट यकीनन ज़रूर होता है कि आपने इनको आप एक एंजलिक पर्सन थे, डिवाइनली गाइडेड थे। आप नोटिस अगर खामोशी से कर रहे थे, तो अगर आप चाहते तो इनको वक्त पे समझाते, लेकिन आपके पार्टनर ने कभी आपसे कोई एडवाइस और कुछ सलाह मशवरा लिया ही नहीं, जिसकी वजह से आपको ये गिल्ट होता है कि मेरे पास भी तजुर्बा था, मैं भी कुछ ही चीज़ों में, कुछ एक्टिविटीज़ में इसको रोक सकता था या रोक सकती थी, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर अल्कोहलिक हो सकते हैं। उन्होंने दूसरी XYZ जो है वो डिपेंडेंट वर्ल्डी चीज़ों के ऊपर जो है वो किया। कभी कभी आपको ये गिल्ट भी फील होता है कि आप इनसे अननेसेसरीली चेंड थे, और यहाँ पर आप देखें ये पर्सन चेंड है, और आप बहुत ही घरेलू से और बहुत ही घर के बारे में सोचने वाले, घर के काम में इन्वॉल्व ऐसी पर्सनैलिटी आपकी थी। आपको पता ही नहीं चला कि वो पर्सन आपको जो है वो चीट करता चला जा रहा है। आपकी इनोसेंस ने एक्चुअली आपको आज इस पोजीशन पे लेकर आया है, कि आपकी इनोसेंस, आपका ट्रस्ट करना, जो कि उस वक्त अगर आपको ये बातें पता चल जाती तो शायद आप ट्रस्ट ना करते। और अब खाली किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ ही नहीं, इस एक्सपेंशन कार्ड के साथ ऐसा भी लग रहा है कि अब आप हर लिहाज से ही एक्सपैंडेड हैं। आप हर लिहाज से ही जो है वो लेगेसी को संभाल रहे हैं। आपके पास अब हर तरह से पावर है, और ये बिल्कुल, आप कार्ड्स देखें आपके सामने आ रहे हैं। आपके लिए लाइफ, आपके पार्टनर के लिए आपकी लाइफ बड़ी मिस्ट्री है। आप चीज़ों को अब भी अपने हद तक रखते हैं, नहीं बताते, और आपके पार्टनर बहुत खोजने की कोशिश करते हैं, कि आपके अंदर टटोलने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। और आई थिंक यही आपकी जीत है, क्योंकि आप वो वाली बात है ना कि डोंट अनाउंस योर एक्शंस बिफोर, और योर मूव्स बिफोर योर एक्शंस। तो वो अच्छी बात होती है, क्योंकि आप जो हैं वो जब तक अपने एक्शंस को इम्प्लीमेंट ना कर दें, तब तक आपको अपने मूव्स का और अपने प्लान्स का नहीं बताना चाहिए किसी को। और शायद यही एक मिस्ट्री है। आपके पार्टनर जो हैं वो लास्ट मिनट तक इस क्यूरियोसिटी में रहते हैं कि भाई क्या आइडिया है, क्या करना है, बट यही चीज़ जो है वो आपको इस वक्त पावर दे रही है। दूसरी तरफ देखा जाए, अब लोग आपको बहुत हाईलाइट्स में देखते हैं। आपके पेशेंस ने आपको इस रिलेशनशिप में लीड करने की पोजीशन पे लेकर आए हैं। इस पेशेंस ने, इस गिल्ट में जो आपको था, आपको गिल्ट सिर्फ इस बात का होता है कि मैं वक्त पर अपने पार्टनर को संभाल सकता था या संभाल सकती थी, मैं वक्त पर उसको गाइड कर सकता, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी थिंकिंग को, आपकी डिसीजन एबिलिटी को जो है वैल्यू ही नहीं किया, और अब आपकी एबिलिटी को पूरी दुनिया मानती है, आपकी गट फीलिंग को, आपके इंस्टिंक्ट को पूरी दुनिया मानती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग प्रेग्नेंट भी हैं। अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो इन सिचुएशंस में शायद आपको पार्टनर ने आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे बड़ा टफ टाइम दिया। वो इन एक्टिविटीज़ में तब भी इन्वॉल्व थे, लेकिन आपने बहुत से ऐसे डिसीजन, कुछ ऐसा डिसीजन आपने अपनी प्रेगनेंसी को लेकर ऐसा किया कि आपके ऊपर फिर ऊपर वाले का करम हो गया कि नहीं, ये तो इंसान ही बड़ा मुख्तलिफ है, कि लोग तो मुसीबतों के वक्त में पता नहीं किन किन गलत एक्टिविटीज़ में पड़ जाते हैं, उधार मांगने लगते हैं या पता नहीं क्या क्या हरकतें करने लगते हैं, और मटीरियलिस्टिक होते हुए दूसरे टैक्टिक यूज़ करते हैं। लेकिन ये एक लो मोमेंट पर, डाउन मोमेंट पर अपनी लाइफ के आने में भी इसने जो राब्ता किया, जो रुजू किया, वो ऊपर वाले से किया। तो आपको एक्सपेंशन डेफिनेटली मिली, कुछ मिराकुलस हैपनिंग्स आपकी लाइफ में ज़रूर हुई हैं, जिसकी वजह से बहुत यहाँ पर क्लियर आ रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आप और आपके पार्टनर के दरमियान इस रिलेशनशिप को अब आप लीड करते हैं। लेट्स सी, अगर ये आपकी रीडिंग है और आपसे रेजोनेट कर रही है तो आपके लिए क्या एडवाइस आती है, और फिर हम इस रीडिंग को एंड करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस बाय द वे, अगर आप लोग जो हैं वो ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है और आप लोग इस तरीके की सिचुएशन से गो थ्रू हुए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि जितने लाइक्स होंगे उससे ये यकीन हो जाएगा कि ये रीडिंग एक्यूरेट निकली। और अगर नहीं भी निकली तो इट्स नॉट नेसेसरी, आई वॉन्ट से कि ये किसी की लाइफ में इस तरह से हो, बट हम जितने भी लोग इस रीडिंग को देखेंगे तो ये तो ज़रूर है कि ये किसी न किसी की लाइफ में तो ऐसा ज़रूरी हुआ होगा, ठीक है ना। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि अगर इस रिलेशनशिप को मेरे व्यूअर अब लीड करते हैं तो उनके लिए क्या एडवाइस है। पीस,
राइट। आई थिंक अब आपके कोर्ट में बॉल है, तो डेफिनेटली आपके पास ये एबिलिटी है कि अब आप इस रिलेशनशिप में पीस मेंटेन करें, और आई थिंक शायद आप ही पीस मेंटेन कर सकते हैं। आपके पास अब हर वो टूल है जो लाइफ में पीस लेकर आता है। अगर आप गौर से देखें इस कार्ड को, तो हर चीज़ वाइट है। इनफैक्ट जो लड़की के बाल हैं वो तक वाइट हैं, और बहुत से बहुत भी अगर शेड्स हैं तो पिंक के और स्काई ब्लू के शेड्स हैं, जो कि लाइफ को और आँखों को बड़ी ठंडक देते हैं। तो आपके अंदर ये एबिलिटी है कि अब आप कमांड में रहते हुए, डोमिनेंसी में रहते हुए, लीड पोजीशन में रहते हुए इस रिलेशनशिप को बहुत पीसफुल बना सकते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, इट्स अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। डू लाइक द वीडियो इफ़ यू रियली लाइक्ड इट, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं एक और न्यू टॉपिक के साथ आपकी टैरो रीडिंग को लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।